रहीम। आज का सिलसिला आज की बात में है, हयातुल हैवान का सिलसिला है। जानवरों पे हमने कई सेशन पहले भी किए हैं, चरंद परिंद पर। आज जिस जानवर का ज़िक्र है वो एक स्पेशलिटी है, बहुत ख़ास है। अब नई एक रिसर्च हुई है जिसमें उसे एक ख़िताब दिया गया है, द हैप्पीएस्ट एनिमल, यानी द चीरफुल एनिमल इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, सबसे खुश रहने वाला दुनिया में वो जानवर जो अपने आप में खुश होता है, अपने माहौल से खुश होता है। तो रिसर्च की हुई है, जो एक्सपर्ट हैं परिंदों के और जानवरों के, उन्होंने, उसका नाम है कोका। कोका दरअसल एक छोटा सा जानवर है, मगर उसमें ऐसी आदत हैं जो हैरान कुन हैं। और उस पर रिसर्च करके बहुत से एक्सपर्ट जो हैं जानवरों के, वो उसे देख के आए हैं, मिल के आए हैं, सेल्फीज़ निकाली हैं, तस्वीर निकाली हैं। हो सके सोशल मीडिया पे आपने एक आध तस्वीर कोका की देखी हो। सबसे पहले कि ये कहाँ रहता है, ये ऑस्ट्रेलिया के चंद जज़ीरे हैं जहाँ ये पाया जाता है, जिसमें पर्थ है, उसके अलावा एक स्कॉट टेस्ट है, जज़ीरा है, बार्ल जज़ीरा है। 5-6 ऐसे जज़ीरे हैं जहाँ ये कोका जानवर पाया जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि कहीं कहीं न्यूज़ीलैंड में एक आध जज़ीरे पे पाया जाता है, मगर इसकी पहचान ऑस्ट्रेलिया है। 1658 में कहते हैं इसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद अब इस सदी में कहते हैं कि इस पर रिसर्च की गई है कि कोका द हैप्पीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। अब इसके बाद आते हैं इसकी खुराक क्या है। पत्ते खाता है, घास खाता है, इसके अलावा वेजिटेबल सब्जियों से भी काम ले लेता है। कहते हैं घास खाने वाले जानवर जो हैं वो रात को इतने फाल नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, मगर कोका की खुसूसियत ये है कि वो रात को भी फाल होता है। अब आते हैं उस खूबियों पर। सबसे पहली खूबी ये है कि कोका को जिसने भी देखा है, जब भी देखा जाता है, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसके दांत नज़र आते हैं। जब भी आप विकिपीडिया से तस्वीर निकालेंगे तो वो आपको हंसता मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। कहते हैं कि एक्सपर्ट ने रिसर्च जब की, एक छुपा हुआ कैमरा उसके साथ लगा दिया, तो कहते हैं कि रात को भी एक्टिव है, दिन को भी एक्टिव होता है, सोता भी है, तो उसके दांत मुस्कुराहट से लबरेज होते हैं, यानी हल्की मुस्कुराहट उस पर होती है। और बड़ी बात है कि इंसानों को काटता नहीं है, लड़ता नहीं है, उनसे दूर नहीं भागता। कहते हैं कि फ्रेंडली है, दोस्ताना माहौल में होता है, इंसानों के साथ भी मिलकर बहुत इजी फील करता है और हंसता रहता है। अगर आप उसके साथ सेल्फी निकालेंगे, तस्वीर निकालेंगे, तब भी वो एक इंसान की तरह आपको ओबलाइज करेगा और बहुत फ्रेंडली होगा। मुस्कुराना आज के साइंसदान कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी है और जानवरों में बहुत कम पाई जाती है, और यही कोका के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कहते हैं इसके अंदर वफ़ादारी कूट कूट कर भरी हुई है। कहते हैं कि अगर ये जानवर किसी के साथ दोस्ती कर ले तो मरते मर जाता है, मगर दोस्ती नहीं छोड़ता। बहुत दिलचस्प बात है कि लोमड़ी के साथ इसकी बहुत दोस्ती होती है। अक्सर लोमड़ी इसको खा जाती है, मगर ये दोस्ती नहीं छोड़ता, वहाँ से भागता नहीं है। किसी ने लिखा है कि ये बेवकूफ़ी है इसकी, किसी ने लिखा है वफ़ादारी है। अब कहते हैं कि वफ़ादारी बेवकूफ़ी से ही जन्म लेती है। इंसान वही वफ़ादार होता है जो सोचता नहीं है। अगर सोचा जाता है तो वो रिश्ता एक कारोबारी होता है। कोका एक ऐसा जानवर है जो वफ़ादारी के साथ, फ्रेंडली के साथ निभाह करता है। चाहे उसके साथ लोमड़ी दगा भी करे, मगर फिर भी वो भागता नहीं है। कैंगरू के नस्ल से है। कहते हैं कि कज़न ऑफ द कैंगरू है, यानी उससे आपकी मुशाबत भी लगेगी, उसी नस्ल से मुशाबत है इसकी। कोका जिसका नाम है, 1685 में इसकी डिस्कवरी है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पर कि अब किस तरह ये रिसर्च की गई कि ये हैप्पीएस्ट एनिमल है, खुश रहता है। उसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी है कि एक कौवा था, बहुत खुश रहता था, अपनी दुनिया में बहुत मगन था, और एक दिन उसने हंस को देख लिया और उसे देखते ही इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गई कि मैं तो काला हूँ, ये तो बहुत सफ़ेद है, खूबसूरत है। जब हंस के पास गया, उससे कहा तुम तो बहुत खुशनसीब हो, खुशकिस्मत हो। उसने कहा मैं खुश रहता था, बहुत सफ़ेद था, मगर जब मैंने तोते को देख लिया तब मेरी खुशी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत से रंग हैं, मेरे पास इतने रंग नहीं हैं। अब कहते हैं
کہ کوا پھر اسی طوطے کے پاس گیا اور اسے کہا تم تو بہت خوبصورت ہو اور بہت خوش نصیب ہو۔ طوطے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا مگر اب نہیں سمجھتا، کیونکہ جب میں نے مور دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ مور تو مجھ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے، میں نے اپنی خوشی گنوا دی۔ اب کہتے ہیں کہ کوا مور کو ڈھونڈنے لگا، کہیں نہیں ملا تو ایک چڑیا گھر میں گیا، وہاں جب دیکھا تو سینکڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہیں، اور کوا مور کے پاس اندر پنجرے میں گیا اور اسے کہا بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں تو سینکڑوں لوگ روز دیکھتے ہیں اور تم اتنے زیادہ خوش نصیب ہو کہ لوگ ترستے ہیں کہ تمہیں دیکھیں۔ اس نے کہا بالکل میں خوش نصیب ہوں، وہ آپ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں سینکڑوں لوگ مجھے روز دیکھتے ہیں، مگر تمہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کئی برسوں سے قید ہوں، اسی خوبصورتی کی وجہ سے قید ہوں، اس لیے مجھے کوئی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آدمی اپنی خوبصورتی سے قید ہوتا ہے اور اپنے موازنے یعنی کمپیریزن سے مایوس ہوتا ہے، اپنی خوشی کو گنوا دیتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ مقابلہ ہمیشہ اپنے آپ سے کرو، دوسروں سے مت کرو۔ جب آپ اپنے آپ سے مقابلہ کریں گے تو خود بخود دوسروں سے جیت جائیں گے۔ اب آتے ہیں کوکا کی طرف۔ سائنسدانوں نے اور جو ایکسپرٹ ہیں اینیملز کے، انہوں نے یہ ریسرچ تازی نکالی ہے کہ کوکا کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام جنگل میں رہنے والے جانوروں کے ساتھ موازنہ نہیں کرتا، کسی کی نکالی نہیں کرتا، کسی کو اوبے نہیں کرتا، کسی کا اثر نہیں لیتا، اس لیے وہ خوش رہتا ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، مایوس بھی ہوتے ہیں، خوشی کو بھی گنواتے ہیں۔ کوکا سے ہمیں 3-4 جو سبق ملتے ہیں، ایک فرینڈلی اور دوسرا بی سوشل۔ آپ دوسروں کے ساتھ ملیں، آپ کو خوشیاں ملیں گی، اپنی وفاداری کے ساتھ ملیں، آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ اور اس کے بعد بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اپنا موازنہ، اپنی کمپیریزن کبھی بھی دوسروں کے ساتھ مت کریں، اپنی ذات کے اندر آئیں، اپنی ذات کے متعلق ہوں تو آپ دوسروں کی ذات سے آگے نکل جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔